हाय गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल टेराफॉर्म ऑन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, कहाँ पे? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या कवर किया था। ओके, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ जो 300 प्लस पेजेस है। तो अगर आपको किसी को भी रिक्वायर्ड तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मेल आईडी ड्रॉप कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। बिकॉज अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सर्टिफिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। राइट, सो लेट्स गो कि हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ओवरव्यू सा, बस ताकि कोई टॉपिक छूटे ना। राइट, पिछली वीडियोज में हमने किया था कि हाउ टू इंस्टॉल टेराफॉर्म ऑन लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ पे? लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने टेराफॉर्म को इंस्टॉलेशन सीखा था। तो अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हाउ टू इंस्टॉल टेराफॉर्म ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। राइट, बट उससे पहले हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि हमारी प्री रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी क्या है। पहली प्री रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी अपनी क्या रहेगी? विंडोज 10। राइट, सपोज अगर आप विंडोज 10 पे कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम लेना पड़ेगा। अगर आप 7 पे कर रहे हो 7 का, 8 पे कर रहे हो तो 8 का। इट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। क्या रहेगा अपना सेकंड प्री रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी? क्या रहेगी हमारी सेकंड प्री रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी? रहेगी टेराफॉर्म की लेटेस्ट बाइनरी जो कि 13.3 है। अब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है कि आपको 12.2 चाहिए है या फिर 11 चाहिए है, तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड करके रख सकते हो। प्रोसेस सबका सेम ही रहने वाला है। राइट, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो एक्सेस की एंड योर सीक्रेट की। ये क्या होता है? आई होप आपको पता ही होगा। सीक्रेट की, सीक्रेट की। राइट, जब मान लो कि हम टेराफॉर्म से कोई भी रिसोर्स बिल्ड करते हैं तो टेराफॉर्म सबसे पहले क्या करता है? टेराफॉर्म सबसे पहले मान लो कि एडब्ल्यूएस क्लाउड के आप रिसोर्स हिट कर रहे हो तो एडब्ल्यूएस क्लाउड की एपीआई को हिट करेगा। अब आप किसी भी क्लाउड की एपीआई को हिट कर रहे हो तो उससे पहले आपके पास उसका एक्सेस होना चाहिए। राइट, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडब्ल्यूएस में, एडब्ल्यूएस के आईएम में जाके हमें एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब हम यूजर क्रिएट करते हैं तो उसके अलोंग विद एक सीक्रेट की और एक एक्सेस की जनरेट होती है। वो एक्सेस और सीक्रेट की हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जब हमारा टेराफॉर्म एक्शन परफॉर्म करेगा तो वो कीज उठाएगा, उस बिहाफ पे वो हमारे रिसोर्स एडब्ल्यूएस के कंसोल पे कॉन्फ़िगर करेगा। राइट, सो हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? हमारे पास एडब्ल्यूएस आईएम यूजर होना चाहिए। इट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, क्या परमिशन देनी है, एडमिन की देनी है कि मतलब कोई स्पेसिफिक सर्विस की देनी है। बट हमारे पास एक यूजर होना चाहिए विद एक्सेस की। राइट, एक्सेस और सीक्रेट की। तो ये थे हमारे 3 बेसिक प्री रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी। राइट, आई होप इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो चलो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, लेट्स सी कि हम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो 3 डिपेंडेंसी में तो हमारे पास विंडोज 10 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब दूसरी डिपेंडेंसी है लेटेस्ट बाइनरी ऑफ द टेराफॉर्म। अब लेटेस्ट बाइनरी ऑफ टेराफॉर्म हम कैसे डाउनलोड करेंगे? हमें गूगल पे जाना पड़ेगा और राइट टेराफॉर्म लेटेस्ट वर्जन। टेराफॉर्म लेटेस्ट वर्जन के बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा उसको ओपन करो, स्क्रॉल डाउन स्लोली स्लोली। अब यहाँ पे देखो विंडोज 64 बिट। राइट क्लिक, देखो इसने लेटेस्ट वर्जन 13.3 को इंस्टॉल कर दिया। बट एक बात ध्यान रखने की कि इसने जिप फॉर्मेट में किया तो हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। राइट, तो इसको हम कट कर लेते हैं और हमारी रिक्वायर्ड लोकेशन कुछ भी हो सकती है। मान लो कि मैं डी ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ एक टेराफॉर्म नाम की डायरेक्टरी बना लेता हूँ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको टेराफॉर्म की डायरेक्टरी बनानी है, आप XYZ कुछ नाम से भी बना सकते हो। अब टेराफॉर्म डायरेक्टरी बनने के बाद आपको करना क्या है? आपने जो जिप फाइल डाउनलोड की है उसको कॉपी पेस्ट करना है। अब जिप फाइल को कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या करने वाले हैं? हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही हमें हमारी बाइनरी फाइल बाइनरी क्योंकि एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही हमें अपनी बाइनरी फाइल मिलने वाली है। तो अनजिप करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, ये दिखा रहा है कि यू आर नॉट यूजिंग द लाइसेंस वर्जन ऑफ WinZip 7। ओके भाई, मैं ट्रायल यूज कर रहा हूँ तो आप अपना केस देख लेना। ओके, तो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद टेराफॉर्म की बाइनरी मेरे पास आ गई। अब मुझे जिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जिप को मैंने डिलीट कर दिया। अब देखो टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं है, सभी ऐसे ही विंडोज में है, ऐसे ही लिनक्स में, ऐसे ही रेड हैट सेंटोस सब फ्लेवर में ऐसे ही है। राइट, तो हमने सिर्फ बाइनरी फाइल को डाउनलोड करना है, उसको कॉपी पेस्ट करना है, बस टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड। बट उसके बाद हमारा जो मेन स्टेप होता है वो होता है कि आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो आपको लिनक्स में टेराफॉर्म के पाथ को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। राइट, अगर विंडोज कर रहे हो तो उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, बस ये 2 बातों का ध्यान रखना है, अदरवाइज तो कॉपी पेस्ट ही है। टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन में कोई बड़ा काम नहीं है। तो हम कॉपी पेस्ट कर चुके हैं। अब हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कैसे करते हैं? कॉपी द पाथ जहाँ पे आपने टेराफॉर्म बाइनरी को कॉपी किया है। ओके, उसके बाद योर पीसी प्रॉपर्टीज में जाना है। पीसी प्रॉपर्टी में एडवांस सेटिंग में जाना है। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है। पाथ पे डबल क्लिक करना है, न्यू एडिट करना है।
और जो पाथ आपको वो कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके ओके। अब ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट। ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि जो हमारा टेराफॉर्म इंस्टॉल हुआ है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि इजी टू विजिबल रहे। ओके। कलर फ़ॉन्ट 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 में मैंने ऑलरेडी 24 कर रखा था, चलो कोई बात नहीं 28 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, टेराफॉर्म का वर्जन चेक करना है कि जो हमने इंस्टॉल किया प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। देखो टेराफॉर्म 13.3 लेटेस्ट वर्जन है जो हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, इसका मतलब जो हमने टेराफॉर्म में इंस्टॉलेशन की थी वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, राइट। तो अब हमें चेक क्या करना, हमें चेक करना कि जो हमारी बेसिक कमांड्स हैं वो प्रॉपरली चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। लाइक जैसे हमारी पहली कमांड होती है टेराफॉर्म, टेराफॉर्म इनिशियलाइज। तो टेराफॉर्म इनिशियलाइज जैसे अभी नहीं चलेगी, रीजन क्यों नहीं चलेगी, जैसे इसको अब इसकी कोई अब इसको एपीआई नहीं मिल रही है। जैसे आप हम सपोज कि एडब्ल्यूएस पे रिसोर्स को हम स्पिन अप कर रहे हैं, तो ये एडब्ल्यूएस की, तो ये एडब्ल्यूएस की एपीआई को एडब्ल्यूएस के प्लगइन को ढूंढ रहा होगा, राइट। तो वो इसको मिल नहीं रहा, इसलिए नहीं चल रही है। तो हमें उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक डेमो कोड लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस, प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस का मतलब है कि एडब्ल्यूएस के प्लगइन को एपीआई को डाउनलोड करेगा, तो उसके बाद कमांडें चलेंगी। तो मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप अभी कोड पे ज्यादा फोकस मत करो, इंस्टॉलेशन पे फोकस करो, राइट। मैं डेमो फाइल बनाने के लिए वीसीएस कोड यूज कर रहा हूँ, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यही वाला यूज करो। इसमें एक फोल्डर बनाया मैंने टीएफ, टीएफ के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ डेमो डॉट टीएफ, राइट। अब मैं आपको विजुअल कोड ही सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें इंडेंटेशन का मतलब आपको इजी से ट्रैक कर पाओगे कि आपकी इंडेंटेशन तो कहीं पे मतलब मिसमैच नहीं हो रही, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब सेव कहाँ हुई है लेट्स सी, और हम चला के देखते हैं हमारी बेसिक कमांडें चल रही हैं कि नहीं। ये डेस्कटॉप पे फोल्डर है मेरा सी डी टी एफ के अंदर, राइट। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको मेरी फाइल आई कि नहीं आई। डेमो डॉट टी एफ यहाँ पे आ गई है, सी एल एस टेराफॉर्म। अब मैं इनिट कमांड चला के देखता हूँ कि टेराफॉर्म इनिट कमांड चल रही है कि नहीं चल रही है। देखो टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाते ही इसने दिखा दिया कि इनिशियलाइज बैकएंड, बैकएंड इनिशियलाइज करना। बैकएंड इनिशियलाइज करने का मतलब है कि वो टेराफॉर्म का प्लगइन्स है जो टेराफॉर्म के एपीआई है उनको डाउनलोड कर रहा है। इसको डाउनलोड करने में कुछ वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड कैसी है, बट जैसे मैं क्लाउड का यूज कर रहा हूँ तो जल्दी से ही कर देता है। तो इसका मतलब टेराफॉर्म इनिशियलाइज हमारी कमांड प्रॉपरली चल रही है। अब नेक्स्ट कमांड कौन सी होती है हमारी, नेक्स्ट कमांड होती है टेराफॉर्म प्लान। टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म प्लान अभी मैं चलाऊंगा तो नहीं चलेगी, रीजन बिहाइंड इट। जैसे कि हमारे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारी प्री रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी, अब हमारी थर्ड प्री रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी यहाँ पे काम आएगी, एक्सेस की एंड सीक्रेट की। क्योंकि इसको नहीं पता कि किस वाले अकाउंट के क्लाउड पे हमें अपने रिसोर्स पिन अप करने हैं, तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। देखो अभी अगर मैं मारता हूँ एंटर, तो ये क्रेडेंशियल रिलेटेड कुछ इशू आपको आई होप प्रॉम्प्ट करेगा। हाँ कर दिया। इट्स एरर वैलिडेटिंग प्रोवाइडर क्रेडेंशियल। को इसको पता, ये पता नहीं कर पा रहा कि हमें किस वाले क्लाउड पे किस वाले अकाउंट पे हमें अपने रिसोर्स को स्पिन अप करना, तो हमें उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसकी डिटेल्स के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे एडब्ल्यूएस में, और वहां पे हम क्रिएट करने वाले हैं एक आई एम यूजर। आई एम पे गया, राइट। आई एम पे जाने के बाद यूजर्स में गया, राइट। तो यहाँ पे एक ऐड यूजर किया, तो एक यूजर ऐड कर लेता हूँ मैं टेराफॉर्म नाम से ही, टेराफॉर्म। उसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस दिया, राइट। नेक्स्ट, उस पर मैंने क्लिक किया, पॉलिसीज को जो भी हमें परमिशन देनी है परमिशन पे क्लिक किया। तो हमने तो पॉलिसी पॉलिसी पे क्लिक करने के साथ साथ हमें एक्सेस पे भी क्लिक करना। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस पे क्लिक कर दिया है, राइट। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको क्या चाहिए। तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ क्रिएट यूजर पे, हमारा यूजर क्रिएट होके आ जाएगा लॉग विद एक्सेस और सीक्रेट की। ये हमारी एक्सेस की है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये हमारी है सीक्रेट की, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब हमें इनको एक्सपोर्ट करना है एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल, राइट। तो उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं लेट्स सी। हम चलते हैं अपने सिस्टम की सेटिंग में, जहाँ पे अब हमने अपनी पाथ को एक्सपोर्ट किया था, अब हम वहाँ पे की को भी एक्सपोर्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज में चलेंगे, इन्वायरमेंट एडवांस सेटिंग में, एडवांस सेटिंग के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, इन्वायरमेंट वेरिएबल के बाद हमें न्यू की सेट करनी है पाथ में, तो हमें क्लिक करना पड़ेगा न्यू पे। अब मुझे कॉपी पेस्ट करना है, मान लो कि एक्सेस की पहले, तो एक्सेस की को मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे चाहिए
इसकी वैल्यू, तो वैल्यू ये वाली है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट देन ओके। अब मुझे सीक्रेट की को एक्सपोर्ट करना है, तो सीक्रेट की वाली की ये वाली है और इसकी वैल्यू अपनी ये वाली है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ओके। ठीक है, अपनी एक्सेस की और सीक्रेट के यहाँ पे देखो हमारी कॉपी पेस्ट हो चुकी हैं। अब ओके, फाइनल ओके, और अपना काम हो गया, राइट। तो अब हमें चेक करना है कि हमारी प्लान काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हमारी की कॉन्फ़िगर्ड हुई होंगी तो प्रॉपर, तो ये काम करेगी। देखो अब भी एरर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये अभी अपडेट नहीं किया। एक बार इसको रीओपन कर लेता हूँ, CMD, क्योंकि हमने वहां पे एक्सपोर्ट तो कर ही दिया। CMD टेराफॉर्म, पहले उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, CD डेस्कटॉप, CD TF DIR, हाँ उसी डायरेक्टरी के अंदर हूँ। अब टेराफॉर्म प्लान चला के देखते हैं काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो आपकी टेराफॉर्म प्लान कमांड आई होप अब काम कर रही है, राइट। तो इसका मतलब हमारी टेराफॉर्म कमांड प्रॉपरली काम कर रही है। तो अब हमारी फाइनल कमांड है टेराफॉर्म अप्लाई। तो हम अप्लाई रिसोर्स विंडो से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम वो चेक करने वाले हैं। अब देखो हमारी अप्लाई कमांड में भी कोई इशू नहीं आया, यस किया, यस करते इसने क्या किया, एक रिसोर्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम चलते हैं कंसोल पे और हम चेक करते हैं कि हमने जहाँ पे एक्सेस की पास की जिस अकाउंट की, तो वहीं पे क्रिएट कर रहा है कि कहीं और कर रहा है। तो यहाँ पे मैं गया EC2 इंस्टेंस में, EC2 इंस्टेंस में जाने के बाद मैंने चेक किया अपना नया रिसोर्स कोई बिल्डअप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे स्पिन अप होता हुआ दिखना चाहिए। देखो पेंडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब इसने एक रिसोर्स को स्पिन अप करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो ये कुछ 10-20-30 सेकंड जो भी अपना टाइम होता है बैकएंड में लेता है, राइट। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये बाद में डिटेल भी दिखाने वाला है कि आपने क्या क्या ऐड किया है और क्या क्या डिस्ट्रॉय किया। देखो इसने बोला कि आपने एक रिसोर्स ऐड किया है और बाकी जो भी आपके पहले थे एग्जिस्टिंग से उनके साथ कोई डिस्ट्रॉय नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, राइट। तो ये हमारे अप्लाई काम भी प्रॉपर कर रही है। अब हम डिस्ट्रॉय कमांड और चेक कर लेते हैं, जो हमने बनाया है उसको डिलीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। स्पेलिंग गलत है, डिस्ट्रॉय, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। देखो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय भी अब ये दिखा भी रहा कि आप क्या डिलीट करने वाले हो, राइट। एक रिसोर्स को, ये जो इसकी आईडी इंस्टेंस आईडी है, इसको ये डिलीट करने वाला है। तो इसका मतलब कि अपने टेराफॉर्म कमांड भी प्रॉपरली, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड भी प्रॉपरली काम कर रही है। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय में देखो ये दिखा भी रहा है कि क्या डिस्ट्रॉय करने वाला है, ये इस इंस्टेंस आईडी को डिस्ट्रॉय करने वाला है। इसका मतलब है कि जो हमारी इंस्टेंस आईडी पहले हुई थी 9D की, जो अपनी इंस्टेंस आईडी 9D की जो हमने अप्लाई से इसको स्पिन अप किया था, वो अब डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखो इसको पहले शट डाउन करेगा और फिर डिस्ट्रॉय करेगा, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारी डिस्ट्रॉय कमांड भी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं कोड पार्ट। तो आई होप आपको बेसिक्स इंस्टॉलेशन के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे।